हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। राजस्थान के अंदर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज पढ़ेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय, ठीक है। लाखों की भीड़ है, लेकिन भीड़ से कभी डरना नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी तैयारी जो है वो बेहतरीन लेवल की होगी, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। और आज पढ़ेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय ए टू जेड, ठीक है। हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, और जो क्वेश्चन यहाँ से छपेगा वो आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे। आज तक कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और आगे कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को लेकर के आज की इस क्लास के माध्यम से बात करेंगे। उससे पहले अगर साथियों दृष्टि पर नहीं है, ठीक है, तो आज ही दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लेना। चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई, ठीक है। साथ ही साथ आपको आंसर करते जाना है और ये भी बताना है कि जितना आपको क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में पता हो उतना जो है वो आपको लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दशनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है ये कहां पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दशनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन देखो, कतरियासर, जैतारण, शाहपुरा या फिर खेड़ापा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा दशनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी आंसर यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह कतरियासर के अंदर। साथियों कतरियासर की बात करें तो कतरियासर जो स्थान है ये पड़ता है बीकानेर जिले के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो दशनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है ये कतरियासर बीकानेर के अंदर, ठीक है। कतरियासर बीकानेर के अंदर दशनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ठीक है। और दशनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य, ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई अग्नि नृत्य का संबंध जो है ये किस संप्रदाय से है, और क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। धधकते हुए अंगारों के ऊपर अग्नि नृत्य जो है ये किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। तो साथियों दशनाती संप्रदाय के द्वारा, ठीक है। अग्नि नृत्य का संबंध दशनाती संप्रदाय से, ठीक है। दशनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है ये कतरियासर बीकानेर के अंदर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक कई बार जो है वो पूछा गया है कि दशनाती संप्रदाय के अंदर दो जो हैं वो अपने प्रमुख रूप से, ठीक है, दो प्रमुख ग्रंथ है। एक का नाम है सिंबुदला, एक ग्रंथ का नाम क्या हो गया, एक ग्रंथ का नाम है सिंबुदला, ठीक है, प्लस दूसरे ग्रंथ का नाम है कोंडा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंबुदला और कोंडा नामक, ठीक है, ग्रंथों का संबंध जो है ये किस संप्रदाय से है। साथियों अच्छा क्वेश्चन है। सिंबुदला और कोंडा नामक ग्रंथों का संबंध जो है वो किस संप्रदाय से है, तो ये जो है वो दशनाती संप्रदाय से है, ठीक है। दशनाती संप्रदाय की कुल 5 पीठें हैं, ठीक है। दशनाती संप्रदाय की कुल कितने पीठें, 5 पीठें, जिसमें से 4 जो हैं वो बीकानेर के अंदर है और एक जो पांचला सिद्धा वाली पीठ है वो अपने नागौर जिले के अंदर है, ठीक है। तो दशनाती संप्रदाय, कतरियासर बीकानेर, ठीक है, अग्नि नृत्य, सिंबुदला और कोंडा जो है ये दशनाती संप्रदाय के 2 ग्रंथ हैं, ठीक है। 5 प्रमुख पीठ हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, और ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा भी गया है। एक नाम आता है चौकनाथ का, चौकनाथ जी का, ठीक है। एक नाम आता है लाल नाथ जी का, ठीक है। तो लाल नाथ जी और चौकनाथ जी, ठीक है, इन दोनों का संबंध जो है ये दोनों संत जो है इनका संबंध दशनाती संप्रदाय से है, ठीक है। तो चौकनाथ और लाल लाल नाथ जी, ठीक है, इनका संबंध है दशनाती संप्रदाय से। दशनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो अपने हैं कतरियासर बीकानेर के अंदर, ठीक है। अग्नि नृत्य जो है ये दशनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है, ठीक है। सिंबुदला और कोंडा जो है ये 2 ग्रंथ हैं और इन दोनों ग्रंथों का संबंध जो है वो दशनाती संप्रदाय से, ठीक है। और दशनाती संप्रदाय के अंदर कुल जो है वो 5 प्रमुख पीठ हैं, जिसमें से 4 जो है वो बीकानेर के अंदर है और एक अपनी जो है वो जो पांचला सिद्धा वाली है वो नागौर जिले के अंदर है, ठीक है। पुनरासर, लिखमादेसर और पांचला सिद्धा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुनरादेसर, ठीक है, लिखमादेसर और पांचला सिद्धा जो ये प्रमुख पीठ हैं ये किस संप्रदाय की हैं, तो ये जो है वो दशनाती संप्रदाय के। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछली बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से ध्यान रखना, दशनाती संप्रदाय से ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
वागड़ की मीरा जो है ये किसे कहा जाता है? सीईटी के अंदर अभी जो सीईटी का एग्जाम होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वागड़ की मीरा जो है ये किसको कहा जाता है, बताओ भाई। और कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा वागड़ की मीरा के लिए? ठीक है, ऑप्शन ए देखो गौरी बाई, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी समान बाई, ऑप्शन डी करमापति। साथियों देखो यहाँ पे बात कर समान बाई की। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसको जो है वो मत्स्य की मीरा, ठीक है, किसको जो है वो मत्स्य की मीरा कहते हैं, तो ध्यान रखना समान बाई को, अपने भाई समान बाई जो है इनको कहते हैं मत्स्य की मीरा। ठीक है, अब समान बाई होगी मत्स्य की मीरा, तो फिर वागड़ की मीरा जो है वो किसको कहते हैं? साथियों वागड़ की मीरा की बात करें तो ये कहते हैं गौरी बाई को। ठीक है, वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरी बाई को कहते हैं। ठीक है, डूंगरपुर और प्लस बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले जो हैं ये आते हैं वागड़ के अंतर्गत। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले जो हैं ये आते हैं वागड़ के अंतर्गत। ठीक है, वागड़ की मीरा कहते हैं किसको? गौरी बाई को। और साथियों यहाँ पे आपसे पूछे कि किसको जो है वो मत्स्य की मीरा कहते हैं, तो ये कहते हैं समान बाई को। ठीक है, समान बाई मत्स्य की मीरा। ठीक है, वागड़ की मीरा गौरी बाई। वागड़ के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो ये आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला, जो कि वागड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के अंदर, ठीक है, नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के अंदर कौन से पुरुष जो हैं वो नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है? फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखो कवि दुर्लभ जी, यहाँ पर कवि है कवि दुर्लभ जी। ठीक है, दादू दयाल, माव जी या फिर हरिदास जी। ठीक है साथियों, सबसे पहले देखो यहाँ पे राजस्थान के नरसिंह की बात करें तो ये तो कहते हैं भक्त कवि दुर्लभ जी को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा राजस्थान के। ठीक है, जो भक्त कवि दुर्लभ जी हैं, ठीक है, इनको राजस्थान के नरसिंह के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है भक्त कवि दुर्लभ जी। ठीक है, उसके बाद में देखो साथियों यहाँ पे बात करें दादू दयाल जी की। ठीक है, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर, ठीक है, राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल जी को। उसके बाद में यहाँ पे बात करें संत माव जी की। ठीक है साथियों, संत माव जी को कहते हैं वागड़ का धनी। वागड़ का धनी जो है ये कहते हैं संत माव जी को। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को, ठीक है, वागड़ का धनी माव जी को। उसके बाद में यहाँ पे बात करें हरिदास जी की। ठीक है साथियों, हरिदास जी की बात करें तो हरिदास जी को, ठीक है, राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है, हरिदास जी की बात करें साथियों तो हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। अब एक क्वेश्चन से आपकी 4 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं। देखो राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन है? भगत कवि दुर्लभ जी। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछे कि भाई किसको जो है वो राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान के कबीर की बात करें तो वो कहते हैं दादू दयाल जी को, राजस्थान का कबीर। उसके बाद में वागड़ का धनी किसको कहते हैं? वागड़ का धनी कहते हैं संत माव जी को। उसके बाद में राजस्थान का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं संत हरिदास जी को। ठीक है, राजस्थान का वाल्मीकि या फिर कलयुग का जो वाल्मीकि है वो संत हरिदास जी को कहा जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की दूसरी मीरा, ठीक है, संत रानाबाई का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, संत रानाबाई का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए देखो कुर्की के अंदर, ऑप्शन बी कापड़ोद, ऑप्शन सी साबला, ऑप्शन डी हरनावा। साथियों राजस्थान की दूसरी मीरा जिसको कहते हैं संत रानाबाई को, राजस्थान की मीरा, राजस्थान की मीरा गौरीबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई। ठीक है, और यहाँ पर रानाबाई की बात करें तो साथियों रानाबाई का जन्म स्थान है कौन सा? हरनावा। ठीक है, हरनावा की बात करें तो ये जो स्थान है ये पड़ता है डीडवाना कोचामन जिले के अंदर। ठीक है, हरनावा जो गांव है ये साथियों पड़ता है डीडवाना कोचामन जिले के अंदर। ठीक है, अब देखो रानाबाई का जन्म होता है हरनावा गांव के अंदर और हरनावा जो है ये पड़ता है डीडवाना कोचामन के अंदर। ठीक है, अब बात करें रानाबाई की। रानाबाई के बारे में एक क्वेश्चन से ध्यान रखना, रानाबाई जो है ये शिष्या थी किसकी? चतुरदास जी की। ठीक है, रानाबाई जो है ये शिष्या थी किसकी? चतुरदास जी की। और
रानाबाई ने 1570 के अंदर 1570 के अंदर जीवित समाधि ली थी। ठीक है, रानाबाई ने 1570 के अंदर जीवित समाधि ली थी। ठीक है, रानाबाई का जन्म होता हरनावा गांव के अंदर। हरनावा जो गांव है ये पड़ता है डीडवाना कुचामन के अंदर। ठीक है, रानाबाई की बात करें तो ये जो है वो चतुरदास जी की शिष्या थी रानाबाई। ठीक है, इनका जो समाधि ली थी जीवित समाधि वो 1570 के अंदर ली थी। और उसके बाद में इनका जन्म जो होता है वो होता है हरनावा गांव के अंदर। हरनावा गांव जो है ये पड़ता है डीडवाना कुचामन के अंदर। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि धौली धूप जो स्थान है ये राजस्थान के किस संत से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, धौली धूप जो स्थान है ये राजस्थान के किस संत से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो चरणदास जी, ऑप्शन बी संत पीपा, ऑप्शन डी संत रामचंद्र जी, ऑप्शन डी है संत लाल दास जी। साथियों देखो धौली धूप जो स्थान है ना ये पड़ता है खैरथल तिजारा के अंदर। वर्तमान के अंदर जिला है खैरथल तिजारा। ठीक है, उसके अंदर ये धौली धूप जो स्थान है ये पड़ता है खैरथल तिजारा के अंदर। ठीक है, तो धौली धूप का संबंध जो है वो कैसा संत से है तो ये हो जाएगा संत लाल दास जी से। ठीक है, संत लाल दास जी जो है ये साथियों मेवात क्षेत्र से संबंधित है, मेवात क्षेत्र से। और ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा भी गया है कि कौन से संत निम्नलिखित में से कौन से संत जो है जिनका संबंध मेवात क्षेत्र से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संत हैं जिनका समझ जो है वो मेवात क्षेत्र से है। तो साथियों लाल दास जी की बात करें तो इनका समझ जो है वो मेवात क्षेत्र से है, लाल दास जी का। और लाल दास जी के बारे में एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये जो है वो जन्म से मुसलमान थे। ठीक है, जन्म से क्या थे, जन्म से जो है वो मुसलमान थे। निम्नलिखित में से कौन से संत जो हैं वो जन्म से मुसलमान थे। ठीक है, तो वो थे लाल दास जी। ठीक है, लाल दास जी का संबंध है खैरथल तिजारा से यानी कि धौली धूप से। धौली धूप जो स्थान है ये पड़ता है खैरथल तिजारा के अंदर। ठीक है, कौन से संत का संबंध जो है वो मेवात क्षेत्र से तो ये हो जाएगा लाल दास जी। उसके बाद में कौन से संत जो है वो जन्म से मुसलमान थे तो ये थे संत लाल दास जी। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों में से ठीक है कौन सा जो है वो जन्म से मुसलमान था। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन सा जो है वो जन्म से मुसलमान था। ठीक है, ऑप्शन ए देखो माओ जी, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी लाल दास, ऑप्शन डी है चरण दास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संत जो है वो जन्म से मुसलमान था तो ये अपने चर्चा कर लेती कौन, लाल दास जी की बात करें साथियों। ठीक है, लाल दास जी की बात करें तो लाल दास जी जो है ये जन्म से जो है वो मुसलमान थे और ये जो है वो मेवात क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, किस क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन से संत जो है वो मेवात क्षेत्र के थे। ठीक है, तो ये अपने थे लाल दास जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई। अगला प्रश्न है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोपड़ा नामक ठीक है ग्रंथ की रचना जो है ये किसने की थी। अच्छा सुने, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना जो है ये किसके द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन ए देखो संत माव जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी दरियाल जी, ऑप्शन सी रामचरण जी और ऑप्शन डी है रामदास जी। ठीक है, बताओ भाई चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना जो है ये किसने की है। ठीक है साथियों, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की है माव जी ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा माव जी के द्वारा। ठीक है, माव जी को वागड़ का धनी कहते। ठीक है, माव जी को वागड़ का धनी कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो है वो चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा। ठीक है, संत माव जी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निष्कलंक जो है अपना कौन सा संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। ठीक है, एक संप्रदाय है जिसका नाम है निष्कलंकी संप्रदाय। ठीक है, तो निष्कलंक जो कलंकी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है। ठीक है, निष्कलंकी संप्रदाय जो है ये किसने दिया है या फिर किसने चलाया है तो ये चलाया है माव जी के द्वारा। ठीक है, माव जी जो है इनको वागड़ का धनी कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और निष्कलंक अपने जो है वो चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना जो है ये किसने की है, ये जो है वो माव जी के द्वारा की गई है। तो माव जी से
तीन क्वेश्चन जो है वो जरूर आपसे पूछे जाएंगे, तीनों को अच्छे से जो है रट्टा मारकर जाना है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि खालसा, खाकी और नागा, ठीक है, ये राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से कि खालसा, खाकी, नागा, ठीक है, ये जो है वो किस संप्रदाय के प्रमुख भाग है? अब देखो यहाँ से सबसे पहले साथियों, खालसा, खाकी, नागा की बात करें तो ये जो है वो है दादू पंथ से संबंधित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। खालसा, खाकी और नागा की बात करें तो ये जो है वो दादू पंथ की प्रमुख शाखा हैं। ठीक है, तो दादू पंथ की बात करें तो इसकी प्रमुख जो है वो 5 शाखा हैं। ठीक है, एक तो होगी खालसा, ठीक है, एक हो गई खाकी और एक हो गई नागा। ठीक है, 3 शाखाएं। चौथी जो शाखा है वो है विरक्त। ठीक है, और 5वीं जो शाखा है वो है उत्तरादि। ठीक है, कौन सी शाखा? उत्तरादि शाखा। तो इस प्रकार से अपने दादू पंथ में के अंदर जो है वो 5 प्रमुख शाखा हैं। ठीक है, खालसा, खाकी, नागा, विरक्त और उत्तरादि। इस प्रकार से यानी कि ये जो है वो दादू पंथ की प्रमुख भाग हैं, यानी कि दादू पंथ की शाखा है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दादू पंथ। इसके अंदर कुल जो है वो 5 शाखा हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इससे पहले दादू पंथ को लेकर के कुछ क्वेश्चन है जो हर बार जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो एक तो दादू जो हैं, दादू पंथ जो है वो दादू जी के प्रमुख शिष्य हुए थे जिनका नाम है गरीबदास जी। ठीक है, इसके बाद में मिस्किन दास, ठीक है, सुंदर दास, बखना जी और यहाँ पे रजब जी। ठीक है, देखो रजब जी के बारे में एक क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ये जो है वो आजीवन आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ठीक है, रजब जी की बात करें तो ये जो है वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ठीक है, गरीबदास जी की बात करें तो ये जो है वो कौन सी शाखा? खालसा शाखा। ठीक है, खालसा जो शाखा है उसके जो प्रवर्तक थे वो थे गरीबदास जी। ठीक है, साथियों यहाँ पे सुंदर दास जी की बात करें तो अपनी जो दादू पंथ की एक शाखा थी जिसका नाम है नागा शाखा। ठीक है, तो इस नागा शाखा के प्रवर्तक थे सुंदर दास जी। ठीक है, और गरीबदास जी जो खालसा शाखा है उसके प्रवर्तक थे गरीबदास जी। ठीक है, और रजत जी जो हैं वो दादू पंथ के एक ऐसे शिष्य थे जो कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात करें आगे तो समाधि स्थल जो है ये दादू खोल बेरांत के अंदर पड़ता है जो जयपुर के अंदर है। ठीक है, जहाँ पर दादू जी ने हम है वो समाधि ली थी। उसके बाद में सत्संग स्थल जो है ये अलख दरीबा कहलाता है। ये अध्यक्ष है और ये जो है वो कई बार पूछा भी गए। दादू जी का जो इनकी दादू पंथ का जो सत्संग स्थल है, ठीक है, जहाँ पर सत्संग के बारे में जो शिक्षा है वो दी जाती है तो वो जो स्थान है वो अलख दरीबा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो दादू पंथ, यहाँ पे दादू पंथ है। ठीक है, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र जो है ये है नारायणा। दादू पंथ का जो प्रमुख केंद्र है, ठीक है, वो नारायणा है जो कि जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में दादू वाणी जो है ये लिखी गई है ढूंढाड़ी भाषा केंद्र। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। दादू वाणी की बात करें तो ये जो है दादू वाणी ये ढूंढाड़ी बोली के अंदर लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद में दादू दयाल का जब निधन हुआ था उसके बाद में जो उत्तराधिकार सौंपा था वो सौंपा था गरीबदास जी को। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन बने थे? उत्तराधिकारी बने थे गरीबदास जी। ठीक है, तो दादू दयाल का जब निधन हुआ था, ठीक है, उसके बाद में यानी कि अपने जो दादू पंथ के उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे गरीबदास जी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल सम्राट, ठीक है, अकबर के द्वारा, ठीक है, किस संत को फतेहपुर सीकरी के अंदर आमंत्रित किया गया? अध्यक्ष ने। ठीक है, मुगल सम्राट हुए थे अकबर, ठीक है, जिनके द्वारा किस संत को, ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर आमंत्रित किया गया यानी कि बुलाया गया? तो ये बुलाया गया था अपने किसको? ये जो है वो अपने दादू दयाल जी को बुलाया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दादू दयाल को, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर आमंत्रित किया गया। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई, अगला प्रश्न है कि दादू पंथ की जो है वो कितनी शाखाएं थी? तो मैंने आपको बता दिया कि दादू पंथ जो है, ठीक है, इसकी मुख्य रूप से कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी।
दादू पंथ की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 5 शाखाएं। ठीक है, अब देखो 5 कौन कौन सी। सबसे पहली जो शाखा है ना साथियों, ये है शाखा खालसा शाखा। ठीक है, पहली शाखा होगी खालसा। ठीक है, खालसा शाखा के प्रवर्तक थे गरीब दास जी। ठीक है, खालसा जो शाखा है इसके प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे गरीबदास जी। उसके बाद में सेकंड शाखा जो है वो थी खाकी। ठीक है, सेकंड शाखा थी खाकी। ठीक है, उसके बाद में तीसरी शाखा जो थी वो थी नागा शाखा। ठीक है, और इसके प्रवर्तक थे सुंदर दास जी। ठीक है, नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? सुंदर दास जी थे। ठीक है, खालसा शाखा के थे गरीब दास जी। और उसके बाद में चौथी जो शाखा है वो थी विरक्त। ठीक है, और पांचवी जो शाखा है साथियों, पांचवी जो शाखा है वो थी उत्तरादि। ठीक है, कौन सी शाखा? उत्तरादि शाखा। तो इस प्रकार से दादू पंथ की कुल 5 शाखाएं थी। ठीक है, जिसके अंदर खालसा के जो प्रवर्तक थे वो थे गरीबदास जी। ठीक है, खाकी शाखा। उसके बाद में नागा जो शाखा है, ठीक है, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे सुंदरदास जी। उसके बाद में विरक्त शाखा, और एक जो है वो उत्तरादि शाखा। इस प्रकार से दादू पंथ के जो हैं उसमें कुल 5 शाखाएं जो हैं वो थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न की संत बकना जी और संत जो है वो रजब जी, ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये जो है वो संत बकना जी और रजब जी, इनका संबंध जो है वो दादू पंथ से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दादू पंथ। ठीक है, रजब जी इनकी बात करें तो ये जो है वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ठीक है, और ये जो हैं वो दादू दयाल के एकमात्र ऐसे शिष्य थे जो कि दूल्हे के वेश में रहे थे। ठीक है, जब शादी करने जा रहे थे तो बीच में जो इनका सत्संग स्थल था वो वहां पे दादू दयाल जब प्रवचन दे रहे थे तब रजनी जो है वो वहां पर रुके थे, और उसके बाद में जो है वो ये आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बकना जी और रजब जी जो है ये दादूपन से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले दादू के उपदेशों का बखान करते थे, ऐसे संत जो हैं वो कौन थे? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दूल्हे के वेश के अंदर रहे थे रजब जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। रजब जी जो है ये दादू पंथ के एक ऐसे शिष्य थे जो कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि ज्ञान समुद्र बावणी रामची और अट्टक, ठीक है, ये नामक जो कृतियां हैं ये किस संत से संबंधित हैं? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ज्ञान समुद्र बावणी और रामची अट्टक ये कृतियां हैं, और इनका संबंध जो है वो किससे है? इनका संबंध है साथियों किससे? रजब जी से। ठीक है, रजब जी के द्वारा ये कृतियां जो हैं वो लिखी गई हैं। ज्ञान समुद्र, ठीक है, बावणी, रामची और अट्टक। ठीक है, इनका संबंध जो है वो अपने हैं रजब जी से। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, संत रजब जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है वो कहां पर है? साथियों, नवल संप्रदाय की बात करें तो ये जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक थे नवल दास जी। ठीक है, नवल दास जी ने ये जो है वो अपना संप्रदाय चलाया था, नवल संप्रदाय। ठीक है, इसकी जो प्रमुख पीठ है ये है जोधपुर जिले के अंदर, और इसको आप जोधपुर ग्रामीण भी कह सकते हैं। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण केंद्र है। ठीक है, तो ये जो पीठ है ये जोधपुर ग्रामीण केंद्र है। नवल संप्रदाय, और नवल संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो अपने थे नवल दास जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नवल संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है ये जोधपुर जिले के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले प्रश्न की बात करें कि संत हरिदास जी, ठीक है, ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे? ठीक है साथियों, संत हरिदास जी की बात करें तो ये जो है ना ये एकमात्र ऐसे संत थे जो कि पहले क्या थे? पहले ये डाकू थे। ठीक है, संत हरिदास जी की बात करें तो ये जो हैं वो पहले क्या थे? संत हरिदास जी ये पहले डाकू थे। ठीक है, इनके बाद में जैसे ये जो हैं निरंजनी संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे, और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी गड्ढा का बास, और जो कि डीडवाना कुचामन जिले के अंदर पड़ता है। डीडवाना कुचामन जिले के अंदर पड़ता है ये गड्ढा का बास, और वहां पर
हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हुए कौन? संत हरिदास जी। हरिदास जी जो है ये बचपन में पहले जो है वो डाकू थे, ठीक है। उसके बाद में ये संत बन गए और संत बने थे हड़बू सांकला से दीक्षा लेकर के, ठीक है। हड़बू सांकला जो हुए थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद में ये जो है वो संत बन गए थे। और पहले मतलब ये संत बनने से पहले जो है वो क्या थे? डाकू थे ये हरिदास जी, जिसको राजस्थान का या फिर कलयुग का वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है वो गड्ढा का बास जो कि डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ता है और वहां पर निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? संत हरिदास जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुकाम जो है ये प्रसिद्ध है, ठीक है। मुकाम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये साथियों हैं बिश्नोइयों के लिए, ठीक है। मुकाम जो है ये नौका बीकानेर के अंदर पड़ता है और ये जो है वो बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जाम्बोजी महाराज हुए थे और जाम्बोजी ने जो है वो 29 नियम बताए थे, ठीक है। आज भी जो बिश्नोई जाति के लोग हैं वो पर्यावरण प्रेमी है और जीव रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये मुकाम जो है वो बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जाम्बोजी महाराज ने जो है वो 29 नियम हैं वो बताए थे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात करें कि रामसनेय संप्रदाय की रेण शाखा की प्रवर्तक जो है वो कौन थे? अध्यक्ष ने रामसनेय संप्रदाय की जो है वो प्रमुख रूप से पीठ थी 4, ठीक है। रामसनेय संप्रदाय की बात करें तो इसकी जो है वो मुख्य रूप से कितनी पीठ थी? 4 पीठ थी, ठीक है। संत रामचंद्र जी ने जो है वो शाहपुरा केंद्र, ठीक है, पहले जो शाहपुरा है ये था भीलवाड़ा केंद्र, लेकिन वर्तमान केंद्र शाहपुरा जो है वो एक जिला है। तो शाहपुरा जो शाखा है किसकी? रामसनेय संप्रदाय की, ठीक है। उसके प्रवर्तक कौन थे? तो उसके प्रवर्तक थे रामचंद्र जी, ठीक है। शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रामचंद्र जी। उसके बाद में देखो रेण शाखा और रेण जो है ये पड़ता है नागौर के अंदर, ठीक है। रेण जो स्थान है ये पड़ता है कहाँ पर? ये है नागौर जिले के अंदर, ठीक है। तो रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे संत दरियाव जी, ठीक है। संत दरियाव जी जो है ये थे रेण शाखा के प्रवर्तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे संत हरिराम दास जी की बात करें, ठीक है। संत हरिराम दास जी तो है ये शाखा एक पड़ती है शीतल शाखा, शीतल शाखा। और शीतल शाखा जो है ये है बीकानेर के अंदर, ठीक है। शीतल शाखा कहां पर है? बीकानेर जिले के अंदर है। तो शीतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे हरिराम दास जी, ठीक है, जो कि शीतल शाखा के प्रवर्तक थे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बात करें संत रामदास जी की, ठीक है। रामदास जी की बात करें तो एक रामसनेय संप्रदाय की एक शाखा है और कहां पर है? वो है अपने खेड़ापा के अंदर। रामसनेय संप्रदाय की खेड़ापा शाखा, ठीक है। और खेड़ापा जो शाखा है ये है जोधपुर जिले के अंदर, ठीक है। तो खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे संत रामदास जी। अब देखो शाहपुरा जो भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, रामसनेय संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ है। तो उसके संस्थापक कौन है? उसके संस्थापक तो है संत रामचंद्र जी, ठीक है। उसके बाद में जो रेण शाखा है जो कि पड़ती है नागौर जिले के अंदर, ठीक है, इसके प्रवर्तक यानी कि रेण शाखा नागौर के प्रवर्तक कौन है? ये है संत दरियाल जी। उसके बाद में संत हरिरामदास जी की बात करें तो रामसनेय संप्रदाय की एक शाखा है शीतल बीकानेर के अंदर, ठीक है। शीतल जो स्थान है ये बीकानेर जिले के अंदर है और शीतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? संत हरिरामदास जी। उसके बाद में खेड़ापा के अंदर जो शाखा है, ठीक है, खेड़ापा जोधपुर जिले के अंदर पड़ता है और खेड़ापा शाखा की प्रवर्तक कौन है? वो है संत रामदास जी, ठीक है। तो यहाँ पे रामसनेय संप्रदाय की रेण शाखा पूछे तो हो जाएगी संत दरियाल जी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए, ठीक है, सुमिलित करना है, ठीक है। देखो रामसनेय संप्रदाय की शाखा और स्थापना करता। साथियों देखो रामसनेय संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें हैं, ठीक है, जिसके अंदर देखो शाहपुरा वाली शाखाएं इसके हैं संत रामचंद्र जी, ये बिल्कुल सही है। शाहपुरा के अंदर जो शाखा है, ठीक है, उसके प्रवर्तक हैं संत रामचंद्र जी। उसके बाद में शीतल शाखा जो शीतल जो स्थान है ये पड़ता है बीकानेर के अंदर और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है संत हरिरामदास जी, ठीक है। उसके बाद में खेड़ापा जो स्थान है ये पड़ता है जोधपुर के अंदर और इसके प्रवर्तक हैं रामदास जी। उसके बाद में रेण शाखा जो नागौर के अंदर है रेण और इस शाखा के प्रवर्तक कौन है? संत दरियाल जी।
तो यहाँ पे सभी जो हैं वो आपस में सुमिलित हैं, आपको अच्छे से जो है वो याद करके जाना है। शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक पूछे तो करना है रामचंद्र जी, ठीक है। उसके बाद में शीतल शाखा के प्रवर्तक पूछे, शीतल बीकानेर के अंदर, ठीक है, उसके पूछे तो करना है हरिराम दास जी, ठीक है। उसके बाद में खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक हैं रामदास जी, खेड़ापा जोधपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि रेण शाखा जो कि नागौर के अंदर है और उसके प्रवर्तक पूछे तो करना है संत दरिया जी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो युग्म है, यहाँ पे युग्म जो है वो सही सुमिलित नहीं है। अच्छा सुने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमिलित नहीं है। ऑप्शन ए देखो, ये सेम क्वेश्चन है, रामचंद्र जी शाहपुरा के हैं, हरिराम दास जी शीतल के हैं, और दरियाल जी ये रेवासा नहीं है, यहाँ पे दरियाल जी जो है वो रेण शाखा के प्रवर्तक हैं। उसके बाद में संत रामदास जी जो है ये खेड़ापा के हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि राम सनई संप्रदाय के संस्थापक संत रामचंद्र जी के गुरु कौन थे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। राम सनई संप्रदाय के संस्थापक हुए थे संत रामचंद्र जी, ठीक है। और रामचंद्र जी के गुरु का नाम क्या था, ठीक है। ऑप्शन ए देखो चरणदास जी, ऑप्शन बी हरिदास जी, ऑप्शन सी कृपाराम, ऑप्शन डी लालदास। साथियों राम सनई संप्रदाय के संस्थापक जो संत थे रामचंद्र जी, ठीक है, इनके गुरु का नाम था कृपाराम जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कृपाराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत जो है वो बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत जो है वो राजस्थान की कत्रियासर बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए देखो हरिदास जी, ऑप्शन बी सिद्ध जसनाथ जी, ऑप्शन सी जाम्बो जी, ऑप्शन डी दरिया जी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।